हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मानव हृदय की आंतरिक संरचना क्या होती है और किस प्रकार हमें इसमें सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो किस प्रकार होता है वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं मानव हृदय की आंतरिक संरचना। और मानव हृदय की आंतरिक संरचना का यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमने डायग्राम बनाया है। और यहाँ पर चूंकि डायग्राम के अंदर नामांकन बहुत ज्यादा होते हैं, लेबलिंग बहुत ज्यादा है, फिर भी हमने कोशिश की है कि लगभग सभी लेबलिंग्स को यहाँ पर कवर किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मानव का हृदय या स्तनधारियों के हृदय की अगर हम बात करें तो वो 4 चैम्बर का होता है, 4 कक्षों से बना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ऊपर आलिंद हैं और 2 नीचे नीले हैं। आलिंदों को हम ऑरिकल कहते हैं जबकि नीलों को हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ मानव हृदय 4 कक्षों से बना होता है। मानव हृदय 4 कक्षों से बना होता है। 2 ऊपर की ओर पतली भित्ति वाले छोटे आलिंद ऑरिकल होते हैं। 2 ऊपर वाले कक्ष पतली भित्ति वाले छोटे आलिंद होते हैं, जबकि नीचे की ओर आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर मोटी भित्ति वाले बड़े नीले होते हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीले की भित्ति मोटी होती है, ये आपको नजर आ रही है मोटी भित्ति, जबकि आलिंदों की भित्ति पतली होती है। और आलिंद छोटे होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, जबकि नीले नीचे की ओर होते हैं। नेक्स्ट, 2 नीचे मोटी भित्ति वाले बड़े नीले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शरीर के सभी भागों से आलिंदों में रक्त को लाया जाता है। जब हम सर्किट की बात करते हैं, सर्कुलेशन की, तो जो आलिंद होते हैं ये आपको नजर आ रहे हैं आलिंद ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, इसे हम कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल और ये राइट ऑरिकल है। तो यहाँ आलिंदों में रक्त को लाया जाता है शरीर के विभिन्न भागों से। शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को लाया जाता है। तो कहाँ लाया जाता है हम देखते हैं। 2 यहाँ पर आपको एक तरफ फेफड़ों से, लंग से ब्लड को लाया जाता है 4 फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजनित रक्त को बाएं आलिंद में लाया जाता है। बायां आलिंद कौन सा है? इधर। यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान रखिए कि हृदय के बाएं हिस्से में शुद्ध रक्त बहता है, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड रक्त कहते हैं, जबकि दाएं हिस्से में, राइट साइड में अशुद्ध रक्त बहता है। इसकी हम पिछली वीडियो में भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, बाह्य संरचना, उसमें भी आपको बताया कि ये वेंट्रल व्यू है। जब हम इस प्रकार खड़े होते हैं तो ये हमारा वेंट्रल व्यू है। तो यहाँ पर हृदय जो है वो ये हिस्सा जो होगा मेरे दाएं हिस्से का, दाएं हाथ वाले हिस्सा, ये दायां हिस्सा होगा हृदय का, राइट साइड होगा, और ये वाला बायां अर्थात लेफ्ट पोर्शन होगा। तो ये आप भली भांति इसको समझ लीजिए कि हमारे जो लेफ्ट पोर्शन होता है हृदय का, उसमें शुद्ध रक्त होता है, जिसको हमने रेड उससे लेबलिंग किया है, जबकि जो ब्लू कलर से दिखाया है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, वो राइट हिस्सा होता है। तो यहाँ बाएं आलिंद के अंदर जिसे हम लेफ्ट ऑरिकल कह रहे हैं, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आएगा? फेफड़ों से आएगा, लंग से आएगा, 4 फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा, जिन्हें पल्मोनरी वेन्स कहते हैं,
ये शुद्ध रक्त जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं लेकर आती हैं। तो आप देखिए ये बायां आलिंद है और बाएं आलिंद में आपको ये 4 ओपनिंग्स यानी फुफ्फुसीय सिरा छिद्र नजर आ रहे हैं। ये 2 फुफ्फुसीय सिरा यहाँ से और 2 फुफ्फुसीय सिरा यहाँ से, ये दाईं और ये बाईं फुफ्फुसीय सिरा ये पीछे की ओर से जाके यहाँ ओपन होती है, जबकि ये वाली यहाँ ओपन हो रही है। अर्थात चारों फुफ्फुसीय सिराओं के छिद्र बाएं आलिंद के अंदर खुलते हैं और यहाँ पर जो रक्त आ रहा है वो फेफड़ों से लाया जा रहा है। अर्थात दोनों तरफ लंग्स हैं, उन लंग्स से किसके द्वारा आ रहा है? फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा। और ये एक अपवाद भी है क्योंकि सिराओं में ये एक ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, नहीं तो वरना सभी प्रकार की जो सिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। तो ये अपवाद है जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शरीर के विभिन्न भागों से यानी पूरी बॉडी से जो रक्त है वो ऊर्ध अग्र महाशिरा, इसको हम ऊर्ध भी कह सकते हैं और अग्र भी कह सकते हैं। ऊर्ध मतलब सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये पश्चिम महाशिरा जिसे हम इंफ्रावेना केवा भी कहते हैं। तो ये दोनों ऊपर से अग्र महाशिरा के द्वारा पीछे से या नीचे की तरफ से निम्न महाशिरा या पश्चिम महाशिरा के द्वारा रक्त दाएं आलिंद में आता है। ये वाली यहाँ आकर खुल रही है, ये दिख रहा है पश्चिम महाशिरा छिद्र, तो यहाँ आकर खुलती है, जबकि ऊपर वाली अग्र महाशिरा यहाँ आकर अग्र महाशिरा छिद्र में खुलती है। अर्थात दोनों कहाँ पर आकर खुल रही हैं? ये दाएं आलिंद में आकर खुलती हैं और दाएं आलिंद में कैसा रक्त लेकर आ रही हैं? ये अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं, ये अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं। अर्थात ये जो रक्त है पूरे शरीर के अग्र भाग से और ये पूरे शरीर के पश्च भाग से रक्त को लेकर आएगी, और जाहिर सी बात है जो रक्त शरीर से आएगा उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और फिर इसको बाद में कहां पर भेजा जाएगा? नीले से फेफड़ों में लंग्स के अंदर भेजा जाता है। तो ये बात हुई कि आलिंदों में रक्त को लाया जाता है विभिन्न भागों से। ठीक, दूसरी बात हम करते हैं दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनियों द्वारा। ये दायां नीले है जिसे हम राइट क्या कह रहे हैं? वेंट्रिकल कह रहे हैं। राइट वेंट्रिकल दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनियों द्वारा। तो फुफ्फुसीय धमनियां होती है, यहाँ से आप देखते हैं ये धमनी कांड कहलाता है जिसे पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। ये पल्मोनरी ट्रंक है और ये दोनों दिशाओं में विभक्त हो जाता है। एक तरफ बाईं फुफ्फुसीय धमनी में जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जबकि इधर दाईं फुफ्फुसीय धमनी राइट पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा कहां पर ले जाया जा रहा है? लंग्स में ले जाया जा रहा है। ये दाएं लंग्स में लेके जाएगा, ये बाएं लंग्स के अंदर। तो ब्लड को कहां लेकर जा रहे हैं? ये दाएं और बाएं लंग्स के अंदर रक्त को लेकर जाते हैं। और सीधी सी बात है, ये रक्त कौन सा होगा? जो रक्त लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, वो निश्चित रूप से अशुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं पट्टों की। कुछ सेप्टा होते हैं, 4 चैम्बर्स के अंदर हम बात करते हैं कि दोनों आलिंदों के मध्य, ये दोनों आलिंद हैं, दोनों ऑरिकल के मध्य बीच में पट्ट होता है जिसे हम आंतर आलिंद पट्ट कहते हैं, यानी आलिंद के मध्य मिलने वाला पट्ट। राइट, ये पट्ट, इसके मध्य में हम बात करते हैं आलिंद के मध्य जो पट्ट पाया जाता है, ये इस प्रकार जो दीवार होती है,
इस पर एक गड्ढा होता है, इस पर एक गड्ढा होता है जिसे अंडाकार गर्त कहते हैं, फोसा ओवेलिस। और स्टूडेंट्स ये फोसा ओवेलिस क्या होता है, शिशुओं में जब भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, शिशु जब भ्रूणीय अवस्था में होता है तो ये छिद्र जो है वो खुला रहता है, इसे हम अंडाकार छिद्र या फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वयस्क अवस्था आती है तो ये छिद्र भर जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये छिद्र भरता नहीं है, बंद नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि ऐसे बच्चों के दिल में, सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि दिल में छेद है। आखिर वास्तव में ये सामान्य टर्म्स जो हमने कही है कि कुछ बच्चों के दिल में छेद होता है, वो आखिरकार फोरामेन ओवेलिस होता है। दोनों पट्टों के बीच जो छिद्र था वो भरता नहीं है, उसके परिणाम स्वरूप जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त है वो मिक्स हो जाता है। अब चूंकि भ्रूणीय अवस्था में फेफड़े सक्रिय नहीं होते हैं, इसलिए वहां प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जन्म के बाद ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे बच्चों को हम ब्लू बेबी कहते हैं, ऐसे बच्चों को हम ब्लू बेबी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ऐसे बच्चे जिनके दिल में छेद होता है, अर्थात आंतर आलिंद पट्ट के मध्य छिद्र पाया जाता है, अंडाकार छिद्र फोरामेन ओवेलिस, उन्हें हम ब्लू बेबी कहते हैं। नेक्स्ट पट्ट की बात करते हैं, आंतर निलय पट्ट। यहाँ हम बात करते हैं कि दो नीलों के मध्य भी एक पट्ट होता है। आप ये देख सकते हैं आंतर निलय पट्ट, तो दोनों निलयों के मध्य भी एक पट्ट होता है, इसे हम आंतर निलय पट्ट कहते हैं। तो ये भी दोनों नीलों को सेपरेट करता है। जबकि तीसरे प्रकार का जो पट्ट है वो आलिंद निलय पट्ट कहलाता है, अर्थात ये संयोजी ऊतकों से बना होता है। आलिंद और निलय के मध्य जो पट्ट होते हैं उन्हें हम आलिंद निलय पट्ट या कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं, इन्हें हम कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं। और ये संयोजी कनेक्टिव टिश्यूओं के बने होते हैं। इनमें खास बात क्या होती है जो समझने की है हमें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि बायां आलिंद और बाएं निलय के मध्य, जब हम बाएं आलिंद और बाएं निलय की बात करते हैं तो यहाँ पर द्विवलन कपाट होता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विवलन कपाट होता है, जिसे मिट्रल वाल भी कहते हैं। द्विवलन कपाट को हम इंग्लिश में बाइकॉस्पिड वाल भी कहते हैं। और ये वाल जो है वो दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य होता है, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य होता है, जबकि दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य ट्राइकॉस्पिड वाल या त्रिवलन कपाट होता है। त्रिवलन कपाट अर्थात वलन का मतलब फोल्ड, ये फोल्डेड होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वलन के द्वारा बने हुए हैं, संयोजी ऊतकों के। और यहाँ पर ये पेशी समूह द्वारा निलय की भित्तियों से जुड़े होते हैं, ये निलय की भित्तियों से खिंचे रहते हैं नीचे की ओर, जिन्हें हम कॉर्डी टेंडेनी कहते हैं। इन पेशियों को क्या कहते हैं, कॉर्डी टेंडेनी। ध्यान रखना, ये जो वाल है ये वन वे ब्लड को बहने देते हैं, अर्थात ये आलिंद से निलय में ब्लड को आने देते हैं, आलिंद से निलय में ब्लड को आने देते हैं, लेकिन वापस नहीं जाने देंगे। तो ये जो कार्डी टेंडेनी है इनको नीचे की ओर खींच के रखते हैं, नीचे की ओर टाइट रखते हैं। आप ये मान सकते हैं कि ये वाल है तो ब्लड नीचे की ओर आ सकता है, लेकिन जैसे ही नीलों का दबाव होगा तो ये वापस से बंद हो जाते हैं, इस तरह से बंद हो जाते हैं।
तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आलिंद आलिंद के मध्य पट्ट होता है, निलय निलय के मध्य पट्ट होता है, और आलिंद निलय के मध्य भी पट्ट होते हैं। तो ये हृदय की आंतरिक संरचना मैं समझता हूं कि समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लेते हैं कि इसमें किस प्रकार रक्त का फ्लो होता है, अर्थात हृदय की कार्य प्रणाली क्या है, हृदय की कार्यकी क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट किस तरह से काम करता है, इसके लिए हम नेक्स्ट जो है अगला इसको यहाँ से यानी हम दूसरे उसमें लेंगे। तो इसको आप एक बार नोट करें, स्क्रीनशॉट लें।